नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु रामपुर में। मैं अंकित दिवाकर आपके समक्ष मनोविज्ञान की सीरीज लेकर के आ रहा था। आइए शुरू करते हैं इस मनोविज्ञान को और संपूर्ण मनोविज्ञान को पढ़ते हैं एक बार में। लगभग इसका 62 पेज है, तो हम 6 या 7 क्लास में इसको कवर करेंगे। पूरा मनोविज्ञान है ये। इसमें फैक्ट डाटा बहुत ज़्यादा है और ये जब मैंने रीड आउट की तो इसको बहुत अच्छा लगा ये। और काफ़ी इसमें मिलेगा एग्ज़ाम में आपके लगभग 22 से 25 नंबर का इसमें से आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल हुबहू मिलने को पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी टाइम गवाते हुए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान यूनिट नंबर 1। शताब्दी पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में जाना जाता था। मतलब कि कहने का तात्पर्य ये क्या है कि शताब्दी मतलब बहुत पुरानी पहले की बात है कि पहले मनोविज्ञान एक अलग सब्जेक्ट नहीं था, इसको एक फिलॉसफी के रूप में जाना जाता था। लेकिन इसको अलग करने के लिए इसकी परिभाषाएं दी गई, इसको एक अलग सब्जेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, कई सारी परिभाषाएं, कई सारे वैज्ञानिक इसमें मनोवैज्ञानिक आए और उनको अलग टाइम पीरियड में अलग अलग सबने अपने मनोविज्ञान ने अपने अपने तर्क वितर्क और अपने अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू थे वो सारे दिए। आइए जानते हैं कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू थे इन सब की सभी के। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं सबसे पहले कि साइकोलॉजी उत्पत्ति शब्द कितने, ये किस चीज़ का शब्द है। ये ग्रीक लैटिन भाषा के दो शब्द साइकी और लोगस से मिलकर बनी हुई है। साइकस का अर्थ होता आत्मा का तथा लोगस का अर्थ होता अध्ययन करना, मतलब आत्मा का अध्ययन करना। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं। पहला पॉइंट है कि आत्मा शब्द को आधार मानकर 16वीं शताब्दी में सर्वप्रथम प्लूटो, अरस्तु और डेकार्ट, ये नाम बहुत याद रखने हैं आपको। अरस्तु, प्लूटो और डेकार्ट द्वारा मनोवैज्ञानिक ने आत्मा का विज्ञान माना। आत्मा का विज्ञान किसने माना? प्लूटो, अरस्तु और डेकार्ट। ये ऑप्शन में पूछा कि आत्मा का विज्ञान किसने कहा है मनोविज्ञान को, तो प्लूटो, अरस्तु, डेकार्ट। ठीक है, ये 3 नाम याद रखना बहुत जरूरी है। आत्मा शब्द से स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में इस परिभाषा को अमान्य घोषित कर दिया गया। भाई साहब, आपकी डेफिनेशन गलत है, इसलिए आप इसमें अयोग्य हो गए या अमान्य, इस परिभाषा को माना नहीं गया और ये अंत में ख़त्म हो गई। 16वीं शताब्दी के अंत में इस डेफिनेशन को समाप्त कर दिया गया। फिर आगे बढ़ते हैं। 17वीं शताब्दी में कौन आए? इटली के मनोवैज्ञानिक पंपोनोजी के सहयोगी कौन से? थास ड्रीड। ठीक है, थास ड्रीड मनोवैज्ञानिक मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। इन्होंने पंपोनोजी ने किस चीज़ का माना? मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना मनोविज्ञान को 17वीं शताब्दी में पंपोनोजी ने मस्तिष्क का मतलब मन या मस्तिष्क का विज्ञान इसको माना। किसको? मनोविज्ञान को। ठीक है, बाद में ये परिभाषा भी अमान्य या अपूर्ण अर्थ होने के कारण अर्थात ख़त्म कर दी गई। इसको, इस डेफिनेशन को भी अयोग्य अमान्य घोषित कर दिया गया। 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट द्वारा जेम्स, ठीक है, और उनके शिष्य टिचनर वाइज आदि द्वारा मनोवैज्ञानिक चेतना का विज्ञान माना। ये परिभाषा किसका विज्ञान माना? देखो यहाँ पे चेतना का। ठीक है, ये पॉइंट जरूर याद करना। देखो चेतना, ठीक है, किस चीज़ का विज्ञान माना? यहाँ पे चेतना का। ठीक है, ये चेतना का, ये मन का विज्ञान और ऊपर किस चीज़ का माना? आत्मा का। ये बहुत ही पॉइंट ये आपको एग्जाम में हुबहू देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब ये तीनों परिभाषाएं गलत मानी गई हैं, ऊपर की 2 परिभाषाएं, विलियम वुंट जर्मनी के लेम्जिंग शहर में थे। ठीक है, ये इनका कार्ल मार्क्स विद्यालय था। इन्होंने सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब खोली की थी? 1879 में। ये पॉइंट याद करना, 1879 में सर्वप्रथम प्रयोगशाला। ठीक है, भारत में 1915 में कलकत्ता में गुप्त सेन ने खोली। ठीक है, कोई सेन गुप्त थे, उन्होंने 1915 में भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक शाला खोली थी।
प्रथम मनोवैज्ञानिकशाला के स्थापित की थी उन्होंने विलियम वुंट द्वारा। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। विलियम वुंट को क्या माना जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक माना जाता है विलियम वुंट को। ठीक है। फिर विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में शब्द चेतना की निंदा की है। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा? व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, व्यवहार का विज्ञान माना। ठीक है, ये परिभाषा प्रचलित है आज के टाइम पे। यही वाली जो चीज़ है व्यवहार का विज्ञान, ये प्रचलित है। विज्ञान मनोविज्ञान वॉटसन, भैया कौन थे व्यवहार से रिलेटेड? वॉटसन। वॉटसन किससे रिलेटेड है? व्यवहार से रिलेटेड है। 8वां वुडवर्थ भी, स्किनर भी और मैकडूगल और थॉर्नडाइक, ये सब किससे रिलेटेड है? हमारे व्यवहारवादी हैं ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, वॉटसन का कुछ कथन है कि मुझे एक बालक दो, मैं उसे जो बना सकता हूँ वो बनाना, मतलब जो मैं बनाना चाहता हूँ उसको मैं बना सकता हूँ। मुझे कोई बालक दो, मैं उसको जो बनाना चाहता हूँ वो बना सकता हूँ। किसका कथन है? वॉटसन का। वुडवर्थ के अनुसार क्या गया? सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग, फिर मस्तिष्क, फिर चेतना का, फिर उसके बाद वर्तमान में मनोविज्ञान क्या व्यवहार की विधि के रूप में स्वीकार करता है। मैकडूगल ने क्या कहा? मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। ठीक है, आगे बढ़ते। ये डेफिनेशन बहुत डायरेक्ट पूछी जाती हैं हमारे यूपी टेट एग्जाम में। ठीक है, स्किनर ने क्या कहा? स्किनर ने मनोविज्ञान को व्यवहार का अनुभव का विज्ञान कहा। वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध एवं निश्चित सकारात्मक धनात्मक विज्ञान है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, मन के अनुसार क्या? आधुनिक मनोविज्ञान संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। ठीक है, स्किनर के अनुसार क्या कहा? शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी का आधारशिला है। अध्यापकों की तैयारी का क्या? तैयारी की आधारशिला है। ठीक है, स्किनर के अनुसार। ये डेफिनेशन सब ये रट लेना, रट। ठीक है, मनोविज्ञान की मुख्य शाखाएं या क्षेत्र कहाँ कहाँ पे मनोविज्ञान है? ठीक है, सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, निंदात्मक मनोविज्ञान, उपचारात्मक हो गया। ठीक है, परा मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, इन सब में इसी का क्षेत्र है। ये सब मनोविज्ञान का क्षेत्र है। ठीक है, अब बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। तो शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रुडोल्फ गोयकल को जाता है। अब पूछ सकता है भाई, देखो यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस व्यक्ति ने किया? तो उसका उत्तर होगा रुडोल्फ गोयकल। विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को मुक्त किया। पूछ सकता है कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से किसने मुक्त किया था? तो हमारा विलियम जेम्स ने। और अमेरिका मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ही हैं। ठीक है, मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी से मानी जाती है। बाद में थॉर्नडाइक, जड़, टर्मन, फ्रोबेल, हर्बल आदि प्रयासों 1920 में मनोविज्ञान को स्पष्ट रूप से प्राप्त हुए। ठीक है, ये मनोविज्ञान के ये वैज्ञानिक बाद में आए, 1920 के बाद आए। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक को माना जाता है। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये वाला पॉइंट बहुत ज़रूरी है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक को माना जाता है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को सूत्रपात रूसो ने किया। उन्होंने अपनी पुस्तक ईमेल, तो रूसो की पुस्तक कौन सी थी? ईमेल। ठीक है, रूसो की पुस्तक कौन सी है? रूसो की पुस्तक है ईमेल में शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है। रूसो के अनुसार बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। किसने कहा? रूसो ने कहा है। क्रो एंड क्रो के अनुसार, भाई साहब ये डेफिनेशन बहुत ही सटीक डेफिनेशन है और ये एग्जाम में पूछने की संभावना प्रबल है। शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक एक व्यक्ति से के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ट्रो के अनुसार क्या? शिक्षा मनोविज्ञान की शैक्षिक प्रस्तुतियों को मनोविज्ञान दृष्टिकोण से अध्ययन है।
ठीक है, ये देखिए चित्र कितना शानदार बनाया। एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन हमारे, ठीक है, एजुकेशन क्या है, एडुकेटम शब्द है। एजुकेशन जो है वो एक लैटिन भाषा का इंग्लिश शब्द है जो एडुकेटम से बना है। और ये ई और डुको, ई का मतलब होता अंतर है, अंदर है, और डुको का मतलब बाहर निकलना, ठीक है, बाहर निकालना। अर्थात शिक्षा का अर्थ होता है बालक की अंतर्निहित जो अंदर छिपी हुई योग्यताओं हो उनको बाहर निकालना। क्या कहलाता है, एजुकेशन कहलाता है या एडुकेटम कहलाता है, ठीक है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्द से मानी जाती है, एडुशियर, एडुकेयर। एडुशियर का अर्थ होता है पालन पोषण करता, और एडुशियर आगे बढ़ना, ठीक है। एडुकेयर, एडुकेयर और एडुशियर, यहाँ पे केयर आए, मतलब केयर का मतलब पालन पोषण होता है, केयर केयर करना, और एडुशियर मतलब आगे बढ़ना, ठीक है, इतना याद रखना। अर्थात मानव व्यवहार का अध्ययन करना, उसमें परिवर्तन परिमार्जन करना शिक्षा मनोविज्ञान है, ठीक है। परिमार्जन करना ही क्या कहलाता, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी थी ये देखना। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, इसमें नियम सिद्धांत प्रयोग किए जाते हैं। किसी भी मनोवैज्ञानिक सी-टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रकृति, ठीक है। सी-टेट के लिए ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए ध्यान से। शिक्षा मनोविज्ञान की प्राकृतिक वैज्ञानिक है, ठीक है। इसमें नियम व सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वैज्ञानिक पद्धति से हम उसका अध्ययन करते हैं जिसका निरीक्षण किया जा सकता है, अतः शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है, ठीक है, जिसका निरीक्षण किया जा सकता है, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट वाला थर्ड वाला। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की व्यक्ति के व्यवहारात्मक शैक्षिक परिस्थितियों का अध्ययन कराता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार और वैज्ञानिक अध्ययन कराता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है, ठीक है। मनोविज्ञान के अतीत वर्तमान घटनाओं को क्या और क्यों से संबंधित है, प्रश्नों को तो उत्तर ध्यान केंद्रित है, ठीक है, सार्वभौमिक होते हैं और भविष्यवाणी की जा सकती है, ठीक है। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या, क्यों है भाई, क्यों जरूरी है शिक्षक के लिए। स्वयं को पहचानने में सहायक, बालक को पहचानने में सहायक, शिक्षक के दृष्टिकोण को उन्नत और व्यापक बनाने में सहायक, किसी भी प्रकार से कक्षा में शैक्षिक प्रस्तुतियाँ जागृत करने में सहायक, बालक के प्रति प्रेम सहानुभूति, ठीक है, अपनाने में सहायक, बालक में चहुमुखी विकास के लिए बालकों में अभिप्रेरित करते हुए मूल्यांकन की नई नई विधियों का प्रयोग करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते, आगे हमारी सेकेंड यूनिट है। सेकेंड यूनिट कौन सी है, अधिगम, जिससे हम एक नए सेशन के साथ करेंगे। आज ही के लिए इतना, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ठीक है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस यही प्रण के साथ आगे बढ़ते रहिए और अपनी सफलता में चार चांद लगा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।